आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि बेटा आपका रियल नंबर्स। इसका हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझ लेंगे और देखेंगे किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी देखते चल जाएंगे किस तरह के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो, अगर हम बात करें, आप सभी लोगों को पता है रियल नंबर्स के बारे में, आपके पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होता है बेटा रैशनल और दूसरा होता है इरैशनल। अब रैशनल नंबर होता है क्या बेसिकली, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यार रैशनल नंबर जो होते हैं आप सभी लोगों को पता है किसकी फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू। एंड पी और क्यू बेटा क्या होता है आपका, इंटीजर्स होता है। क्या होता है यार, इंटीजर्स होता है ना। एंड जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो क्यू होता है, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी दो कंडीशन होती है। अब ये तो हमें पता चल गया रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर में कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे कि आपका क्या हो गए बेटा, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए। बेटा ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं, है ना। अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो जितने भी आपके कैसे नंबर्स होते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। कौन से नंबर यार, टर्मिनेटिंग। प्लस में मैम रिपीटिंग नंबर, प्लस में बेटा कौन से नंबर, रिपीटिंग नंबर। इनको भी हम क्या कह देते हैं, रैशनल नंबर यार कह देते हैं। अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो पॉइंट के बाद, कुछ पॉइंट के बाद आके रुक जाते हैं, जैसे ये नंबर हो गया। ठीक है, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं। एंड रिपीटिंग नंबर्स की बात करें, जो पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट होते रहते हैं और कंटिन्यूस चलते रहते हैं, जैसे कि मान लो 2 3 3 3 3 3 3 हो गया। ठीक है, 2.43 हो गया, 4 3 4 3 4 3 बेटा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो दिस ये कौन सा नंबर होगा, रिपीटिंग, और ये होगा बेटा आपका टर्मिनेटिंग नंबर। समझ आ गई। अब बात करते हैं इरैशनल के। इरैशनल नंबर में हम कौन से होते हैं, जो रिपीटिंग, जो रैशनल नंबर नहीं होते, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते यार, उनको हम कैसे नंबर्स कह देते हैं, इरैशनल नंबर कह देते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। तो कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे कि रूट में आ गया आपका 2, रूट में आ गया 3, रूट में आ गया 5, रूट में आ गया 11, ऐसे ऐसे नंबर्स। एंड पाई भी बेटा आपका कैसे नंबर होता है, इरैशनल नंबर हो जाता है। समझ आ गई क्या बात इतनी, ठीक है मैम। एंड इसमें हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि जो आपका नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स यार, नॉन रिपीटिंग नंबर, वो भी किस में इंक्लूड होते हैं, वो भी आपकी रैशनल में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब कुछ और नंबर की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम पहले नंबर की बात करें तो मैम प्राइम नंबर। कौन सा नंबर यार, प्राइम नंबर। अब व्हाट इज प्राइम नंबर, देखो यार आपके पास कोई भी नंबर है, उसके सिर्फ अगर दो फैक्टर होते हैं, ओनली कितने फैक्टर्स, दो फैक्टर्स, ओनली बेटा कितने फैक्टर्स, दो फैक्टर अगर किसी भी नंबर्स के हैं, और कौन से दो फैक्टर्स होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक बेटा क्या होना चाहिए, इटसेल्फ होना चाहिए। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 2 है यार, 2 के फैक्टर सिर्फ किस किस से जा सकते हैं, एक 1 से जा सकते हैं और अपनी टेबल से जा सकते हैं। समझ आई क्या बात, ये सिर्फ 1 से जा सकते हैं और अपनी टेबल से जा सकते हैं, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। समझ आ गई। प्राइम नंबर के हमेशा दो फैक्टर्स होंगे, एक खुद और एक 1। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं यार, को प्राइम नंबर की, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आगे आने वाली चीजों में आपका यूज आने वाले हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब को का मतलब होता है दो नंबर। ठीक है, कैसा नंबर, दो नंबर। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल लेके फिर से समझते हैं, 2 और 3 है। अब को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है ना, वो कितना होता है, सिर्फ ओनली 1 होता है। कॉमन फैक्टर कितना होता है, ओनली 1। अगर हम 2 की बात करें तो 2 यार अपनी टेबल से भी चल जाएगा, 1 से भी। 3 की बात करें तो 3 भी अपनी टेबल से चला जाएगा, 1 भी। लेकिन इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर जो है वो ओनली कितना आ जाए, 1 आ जाए। समझ आ गई बात, ठीक है, यस। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर यार, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैम क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिसके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए। ठीक है भाई, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब कौन से ऐसे नंबर है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जैसे कि हम बात करते हैं 4 की। 4 बेटा अपना आप से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा एंड 1 से भी चला जाएगा। 3 फैक्टर्स आ गए, मतलब मोर देन 2 तो है ही। मोर देन 2 है मतलब ये कैसा नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, 4 होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका 16 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर ऐसे आपके हो सकते हैं, 24 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई तीनों नंबर। प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, को प्राइम जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। चलिए भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं यार, आगे की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख भी रहे होंगे 2015 में भी आया है, उसके बाद भी आया है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई, हमें बताना है कंपोजिट नंबर क्यों है। इस तरह क्वेश्चन आता है, आपको बस दिखाना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास लास्ट में जो नंबर आ रहा है, क्या उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है या नहीं है। वैसे तो आ जाएंगे मोर देन 2 फैक्टर, अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा। समझ आ गई बात, चलिए
अब आती है बेटा आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। देखो बहुत ध्यान सुना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि हर कंपोजिट नंबर, देखो यहाँ पे कंपोजिट नंबर का यूज आ गया, इसलिए मैंने वो साइन नंबर आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, कैन बी एक्सट्रैक्ट फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब ये तो इंग्लिश में बात हो गई, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ कि कहना क्या चाहता है ये, कहना क्या चाहता है ये। देखो ध्यान से सुना, आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे कि अगर हम 16 की बात करें, ठीक है, 16 की बात करें, या हम किसकी बात कर लेते हैं, 9 की बात कर लो, ठीक, या नहीं चलो 24 की बात कर लेते हैं, है ना, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। 4 की बात करा, अब मैं 4 के ना क्या निकालने वाली हूँ, किस किस से डिवाइड हो जाएगा, ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करने वाली हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, यहाँ पे आपने क्या खींची है, लाइन खींची, इसको मैं सबसे छोटी टेबल से किससे चला जाएगा, 1 के अलावा 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर बेटा ये 2 से चला जाएगा 6 से, फिर बेटा ये 2 से चला जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया, फिर बेटा ये किससे गया 3 गया 1 टाइम्स। समझ आई आप बात। अब 24 जो है वो किन किन टर्म्स में लिखा जा रहा है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, इस तरह से लिखा जा रहा है ना। क्या मैं इसको 2 की क्यूब लिख सकती हूँ, यस मैम लिख सकते हैं। अगर आप देखें 24 जो है बेटा वो कैसा नंबर है आपके पास, कंपोजिट नंबर है, कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो जब आप कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, जब उसके फैक्टराइजेशन करते हो तो आपके पास जो नंबर आते हैं ना, ये कैसे नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं। कैसे नंबर आते हैं, प्राइम नंबर। देखो 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। समझे बात। अब फिर से इस इक्वेशन को पढ़ते हैं कि हर कंपोजिट नंबर जो है जब हम उसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो किस फॉर्म में आता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में आता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में आता है। और ये जो सीक्वेंस होती है यूनिक होती है, ठीक है। हम आगे पीछे तो लिख सकते हैं कि 3 को आगे लिख दिया और 2 की क्यूब को बाद में लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम इसे इंटू में 5 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर इंटू में 5 लगा देंगे फिर 24 तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये जो चीज होती है यूनिक होती है, इसके अलावा हम इसको कोई और तरीके से नहीं लिख सकते। समझ आ गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रखा है, दिस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या इसको बोलते हैं यार, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। चल अब क्वेश्चन किस तरह से देखा जाता है, ये आपको दे देगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन 2520 का निकालना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देगा एंड पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 2000 किस में आया हुआ बेटा, ये 14 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम फैक्टर ट्री बोलते हैं। फैक्टर ट्री में ये आपको एक्स और वाई की वैल्यूज दिखानी पड़ती है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आ जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वाई आ जाएगा। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलता है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आपका। क्या बोलता है, शो दैट n की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें शो करना पड़ता है कि कोई भी n, 9 की पावर n है, n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर से, कि हम कुछ भी n की पावर कर ले, लेकिन ये जो नंबर है वो डिजिट किससे 0 एंड, मतलब जो एंड होगा वो डिजिट 0 से नहीं होना चाहिए। अब एक बात सुनो मेरी, कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी किसी डिजिट को 0 से एंड होना पड़ता है, जैसे 10 है, तो इसके जो यार फैक्टर्स होंगे वो 2 भी होगा और क्या होगा, 5 भी होगा, ठीक है। अगर मैं 95 की बात करूँ तो सेम इसमें बेटा 2 भी होगा और क्या होगा, 5 भी होगा। कोई सा भी, अच्छा ये उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ 150 की बात करती हूँ, डिजिट 0 से एंड हो रहा है, ये भी 0 से। अब ये भी बेटा 2 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा। कोई और भी नंबर की बात कर लो यार, 140 की बात कर लो, ये भी 2 से भी चला जाएगा, 5 से। मतलब अगर 0 से एंड होना है किसी नंबर को तो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, 9 के फैक्टर्स देखने हैं, क्या उसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो 0 से एंड हो जाएगा, अगर नहीं आ रहे, मतलब अगर एक भी आ रहा है ना, फिर भी नहीं होने वाला, दोनों होना मस्ट है। समझ आ गई इतनी बात। चलिए अब इससे पहले ना, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारा जो है क्रैश कोर्स वो आ चुका है 899 उसके प्राइस से। अगर आपको परचेस करना है, उसमें आपको मैथ्स और साइंस के हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराए जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अगर आपको ये परचेस करना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, 965888 एंड 5888 पे जाके क्या कर देना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। वो आपको हर एक चीज बता दें कि क्या क्या होने वाली है, सारी चीजें क्लियर है बेटा। तो देर मत करो, जल्दी से जाओ, क्योंकि डेट शीट भी आ चुकी है ना। तो जल्दी से जाओ, आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा उस बैच में, ठीक है, योद्धा बैच में। चलिए अगर हम आगे की बात करें यार, तो आपके पास अब आ जाता है HCF LCM, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आपका MCQ में बने चाहे आपका 2 नंबर में बने, लेकिन बनेगा, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता है HCF LCM कैसे निकालते हैं। HCF की फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम LCM की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब समझते हैं कि हम कैसे निकालते हैं।
हमारे पास यार 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे आपका 90 दे रखा है तो इसके ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं 144 की बात करती हूँ तो इसके भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऑलरेडी दे रखे हैं, हमें समझ आ गया कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। आओ जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। जब भी अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, किसकी बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ में जो कॉमन नंबर होता है, देखो कॉमन नंबर क्या नजर आ रहा है, ये 2 भी कॉमन है एंड बेटा 3 भी कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, ये एचसीएफ जो होता है अपने नाम का उल्टा होता है, जो कॉमन नंबर है उसकी हम सबसे छोटी पावर लेंगे, कॉमन नंबर की छोटी पावर। देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, तो छोटी पावर बेटा क्या है 1 है, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1। अगर मैं 3 की बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट भी 2 ही है और लोवेस्ट भी 2 ही है, तो 2 उठा लो। 3 की पावर बेटा कितना आ गया 2 आ गया, तो आ गया 2, ये आ गया बेटा एचसीएफ बेटा आपका कितना आ गया 18 आ गया। समझे क्या, ध्यान से सुनो फिर से, कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर उठा लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की, किसकी बात करते हैं यार, एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम क्या कहता है, ये भी अपने नाम को उल्टा है कि जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर एंड जो अनकॉमन नंबर है वो भी आते हैं इसमें। जैसे कि फिर से अगर हम कॉमन नंबर की बात करें तो 2 आ रहा है, अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी 2 की पावर 4, तो आ गया 2 की पावर 4। 3 की पावर 2, हाईएस्ट भी 2 थी लोवेस्ट भी 2 थी, तो 3 की पावर बेटा कितना आ जाएगा 2। अब क्या 5 कॉमन है, नहीं है, लेकिन ये इसमें आएगा, समझ रहे हो, जो कॉमन नंबर है वो तो आएगा ही आएगा, इसमें सारी कैटेगरीज आती है, अनकॉमन भी और कॉमन भी, समझ गए, अनकॉमन भी आ जाएगा कॉमन भी आ जाएगा। लेकिन एचसीएफ में सिर्फ क्या आता है, जो कॉमन नंबर होते हैं उसकी लोवेस्ट पावर। समझ आ गई बात, इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका 3 नंबर का दे रखा है, सेम प्रोसेस में भी होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊं 144 है, 2 की पावर 4 है, 3 का स्क्वायर है। 180 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर है, 3 की पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। 192 की बात करूं तो ये 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1। अगर आप देखें यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब एचसीएफ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं एचसीएफ की, तो जैसे कि मैंने बोला लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2। 3 भी बेटा कॉमन आ रहा है, उसकी लोवेस्ट पावर क्या है 3 की पावर, समझे क्या। एलसीएम की बात करते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है 6 है, 3 की पावर 6। फिर इसमें देखेंगे तो 3 की पावर बेटा क्या है 2 है, और जो अनकॉमन चीज है यार वो भी इसमें आ जाएगी। समझ गए दोनों नंबर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सेम इसमें भी इसमें ऑलरेडी फैक्टराइज करके दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारीक पूछा गया। चलिए अब यहाँ पे कुछ रिलेशन होता है 2 नंबर्स के बीच में। मान लेते हैं आपके पास 2 नंबर है, ए एंड बी 2 नंबर्स है, ठीक है। अब उनका एचसीएफ भी निकाला गया, एलसीएम भी निकाला गया, तो क्या कहता है कि अगर हम उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा किसके इक्वल आएगा, एचसीएफ इंटू में एलसीएम के इक्वल आने वाला है, उन्हीं के एचसीएफ इंटू में एलसीएम के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 चीजें थी उसमें से 3 चीज दे देगा और चौथी चीज आपको निकालनी पड़ेगी, कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही है, एचसीएफ इन दोनों का निकालना है और एक्सप्रेसिबल इसकी फॉर्म में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेना। सेम ये। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है, 2 टैंकर्स हैं जो कि इतना पेट्रोल कंटेन करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। यहाँ पर अगर आपके पास क्या वर्ड आ जाए, लार्जेस्ट वर्ड आ जाए, ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए एंड क्या वर्ड आ जाए बेटा, मैक्सिमम वर्ड आ जाए, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। लेकिन अगर आपके पास लीस्ट वर्ड आ जाए, स्मॉलेस्ट वर्ड आ जाए एंड बेटा क्या वर्ड आ जाए आपके पास, और क्या आ सकता है हमारे पास, ठीक है, बस ये आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है बेटा, एलसीएम निकाल देना। समझ आ गई, तो बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वर्ड आ गया तो आपको क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। चलिए सेम इसमें भी यही करना है आपको। क्वेश्चन दे रखा है 3 बैल है जो कि बताना है इस टाइम पे क्या करती है बेटा, टोल करती है, मतलब बचती है। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टेल टुगेदर, हमें बताना है कितने टाइम बाद ये नेक्स्ट टोल करेंगे, मतलब बजेंगे एक साथ। अब ये फिर से आपके पास क्या है, लार्जेस्ट। देखो लार्जेस्ट वर्ड भी उसमें आ सकता है ना, लार्जेस्ट वर्ड भी हम इसमें, अच्छा लार्जेस्ट वर्ड हमने लिख दिया, ठीक है। अब बोल रखा है कैसा लार्जेस्ट नंबर बताना है, लार्जेस्ट नंबर जो कि हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं इसमें अलग कैटेगरी आगे, उसमें बोल रखा था सिर्फ एक रिमाइंडर दे रखा था, हर केस में 6 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी है कि दोनों के लिए अलग अलग रिमाइंडर पूछा गया है, ठीक है। इसमें भी लार्जेस्ट या लीस्ट पे पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लार्जेस्ट से पूछा जाए, लीस्ट पे पूछ सकता है आपसे। चलिए अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो कंफर्म है, 3 नंबर में आएगा ही आएगा इसका एक क्वेश्चन। क्या बोलता है, आपके पास एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या कहती है यार कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, एक पी प्राइम नंबर है, ठीक है, वो ए
एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एक ए नंबर है। अब क्या करता है, अगर मान लो पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से डिविजिबल कर रहा है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। वो किसको डिवाइड करेगा, ए को भी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे मान लो एक 8 नंबर है, मैंने उसका स्क्वायर करा और एक पी प्राइम नंबर ले लिया 2, मतलब जब स्क्वायर करोगे तो 64/2 आ गया, काटोगे पीटोगे तो 32 आ गया, है ना। अब बोल रखा है कि अगर पी स्क्वायर को ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पी, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। क्या डिवाइड कर रहा है, देखें, हाँ मैम कर रहा है कि मतलब एक पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड कर देगा। समझ गए। अब ये जो थ्योरम है इन क्वेश्चंस में यूज होती है। इसमें आपको √2 भी पूछ सकता है, √3, √5 हो गया, √11 हो गया, √7 हो गया, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2√2 हो गया, 2√2 को हमें क्या प्रूफ करना है, इरैशनल प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस में भी बन सकता है, 15 + 7 √3 है, इज एन इरैशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है। एंड इसमें माइनस में भी पूछ सकता है, 2 - √5, दोनों पूछ सकता है, √2 + √5 को इरैशनल प्रूफ करो। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हो जाता है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। इसका हमने पूरी अच्छी तरीके से सब कुछ समझ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट एंड सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन मैंने दिखा दिए कि किस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।